बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक वारिस कमाल असद और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, मेरी जो वीडियोस होती हैं, मेरी जो बातचीत का जो टॉपिक होता है वो माशरे के आम अफराद और उनके मसाइल और उनकी वजूहात होती हैं। मेरी वीडियोस का मकसद, मेरी बात करने का मकसद ये होता है कि माशरे के आम अफराद के अंदर उनके मसाइल के बारे में बात करूं और उनके अंदर उन मसाइल के बारे में शऊर पैदा करूं, आगाही पैदा करूं, ताकि वो खुद अपने तौर पर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगियों के अंदर सुकून लाएं, अपनी ज़िंदगियों को इत्मीनान से गुजारें और अपनी जो ज़िंदगी है उनकी उसको एंजॉय करें। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है, मौजू है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। इस टॉपिक पर मैं पहले ऑलरेडी एक तफसीली वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने सेल्फ डिसिप्लिन की जो इम्पोर्टेंस है एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर, इसकी जो अहमियत है उसके बारे में बात की है। आज की वीडियो में मैं इसकी टाइप्स पे बात करूंगा, इसकी मज़ीद वज़ाहत करूंगा, ताकि जो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को सीखना चाहते हैं या सेल्फ डिसिप्लिन को अप्लाई करना चाहते हैं, उसको मज़ीद जानना चाहते हैं कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो मेरी आज की वीडियो उनके लिए एक बहुत मालूमाती हो सकती है और उनके लिए एक अपना आगे जो काम वो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। वीडियो को तवज्जो से देखना और समझने की कोशिश करना। तो नाज़रीन, मैं सरसरी तौर पर आपको बता दूं कि सेल्फ डिसिप्लिन की हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। सेल्फ डिसिप्लिन की अहमियत हमेशा से थी, लेकिन मौजूदा जो एक हमारा मसरूफियत का दौर है, हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा काम करता है, मसरूफियात बढ़ गई हैं और हमारे पास वक्त वही है, चीज़ें वसाइल थोड़े हैं और हमारे मसाइल बढ़ गए हैं। तो इसके अंदर जो सेल्फ डिसिप्लिन है इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है और इसके ऊपर अगर हम एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून चाहता है, इत्मीनान चाहता है और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके पर मैनेज करना चाहता है, तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन को सीखना होगा, अपनी ज़िंदगी के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को लागू करना होगा। वरना जो महंगाई का दौर है, जो हमारी ज़िंदगियों में मसरूफियत है और एक अफरा तफरी है, ये इसी तरह जारी रहेगी। अगर हम इन चीज़ों पे काबू पाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान लाना चाहते हैं, सुकून लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर जो है बात करनी होगी, सेल्फ डिसिप्लिन को सीखना होगा और अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन आम आदमी के साथ साथ उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो बज़ाहिर अपनी ज़िंदगी में कामयाब नज़र आते हैं। उनकी ज़िंदगियों में आप ज़ाहिरी एतबार से हम देखते हैं तो वो बड़े कामयाब नज़र आते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान नहीं है। तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि उनकी चीज़ें अपनी मैनेज नहीं होती, उनकी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन, इसलिए मेरी इस आज की दोबारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको दोबारा याद दहानी कराऊं कि आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपनी जो अपने माहौल है, अपनी फैमिली है, अपने इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, तो सेल्फ डिसिप्लिन की अहमियत को समझो और इस पे काम करो। तो नाज़रीन, सेल्फ डिसिप्लिन की जो पहली किस्म है, जो पहली कैटेगरी है, वो है एक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि अमल का नज़्म व ज़ब्त। जो ये जो किस्म है, ये हमारे रोज़मर्रा के जो मामलात होते हैं, जिनके अंदर हम अपने मामलात को एक डिसिप्लिन या एक ऑर्गेनाइज तरीके से अंजाम देते हैं, सरअंजाम देते हैं, उनके बारे में है। हमारे वो तमाम अमली काम जो हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, और वो अगर हम एक मैनेज तरीके से, एक अच्छे तरीके से करते हैं और एक डिसिप्लिन के तरीके से करते हैं, वो एक एक्टिव या इस टाइप के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर वो फॉल करते हैं। मसलन आपने एक फ़ैसला किया कि मैं सेहत के मसाइल से बचने के लिए, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए बाज़ारी खाने नहीं खाऊंगा, बाज़ार से खाना नहीं खाऊंगा, और आप इस पे अमल करते हैं, तो ये एक एक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन की मिसाल है। सेल्फ डिसिप्लिन की जो दूसरी कैटेगरी है, जो दूसरी किस्म है,
वो है रिएक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि रद्द अमल का नज़्म व ज़ब्त। तो नाज़रीन, हमारा रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल से वास्ता पड़ता रहता है। हम जब घर से निकलते हैं तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो हमारे साथ भी किसी वक्त भी कोई भी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती है। और उस नाखुशगवार सूरत हाल में जो हमारा रद्द-ए-अमल होता है, वो अगर कंट्रोल है, वो अगर एक डिसिप्लिन के तहत है, तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। उस जो हमारी नाखुशगवार सूरत हाल है, उसके जो असरात हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नाजरीन, जो नाखुशगवार सूरत हाल की वजह से मनफी असरात पैदा हो रहे होते हैं, अगर हम एक हमारा रद्द-ए-अमल एक डिसिप्लिन के तहत है, हमारा सोचा समझा रद्द-ए-अमल है, तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। मसलन हम जैसे रोड पे निकलते हैं तो हमारा रोड एक्सीडेंट हो सकता है, रोड पे हम पे डाका पड़ सकता है, कोई भी हमारी लड़ाई हो सकती है। तो इस किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल के अंदर जो हमारा रद्द-ए-अमल होता है, उसकी बहुत अहमियत होती है। अगर हमने अपने इस रद्द-ए-अमल के डिसिप्लिन पे, नज़्म व ज़ब्त पे अगर काम किया हुआ है, अगर हमने इसकी कुछ प्रैक्टिस की हुई है, इनके बारे में सोचा हुआ है, तो किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के अंदर हमारा जो रद्द-ए-अमल होगा, वो हमें बहुत सारे मसाइल से बचा सकता है। इसकी मिसाल ये है कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपको डाका पड़ गया, आपको डाकू आपको लूटना चाह रहे हैं या लूट रहे हैं, और उस वक्त आपने अपने रद्द-ए-अमल को कंट्रोल किया और आपने सूरत हाल को समझते हुए अपना रद्द-ए-अमल दिया, तो आप मसाइल से बच सकते हैं। अगर वहाँ पे आपने बगैर सोचे समझे मतलब को रद्द-ए-अमल दिया, तो आप रोज़ाना न्यूज़ के अंदर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि डाके के दौरान रद्द-ए-अमल या उसकी मज़ामत पर डाकुओं ने उसको राहगीर को गोली मार दी। इस तरह के वाक़यात आप सुनते रहते हैं। नाज़रीन, सेल्फ डिसिप्लिन की जो तीसरी किस्म है, जो तीसरी कैटेगरी है, वो प्रोएक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन है। यानी कि आपने जो पहली कैटेगरी है, अगर आपने कोई किसी भी किस्म के अहदाफ मुकर्रर किए हैं और उनको आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कुछ पेशगी इक़दामात उठाए हैं, तो उसको प्रोएक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। मसलन आपने सुबह न्यूज़ में पढ़ा कि आज बारिश होने वाली है, तो आपने साथ छतरी उठा ली। मसलन आपने सुबह किसी जल्दी उठना था, किसी काम पे जाना था, तो रात को आपने अलार्म लगा दिया। इस तरह के जो छोटे छोटे एक्शन होते हैं, जो आप किसी हदफ को हासिल करना चाहते हैं, या तो इसमें आप अगली जो सूरत हाल होती है, जो आपका आगे आने वाली कोई सूरत हाल होती है, कोई वाक़या होने वाला होता है या कोई इवेंट होने वाला होता है, तो उसके लिए जो आप पेशगी कुछ इक़दामात उठाते हैं, वो प्रोएक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन कहलाता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको अपना पैगाम अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा दूं। तो नाज़रीन, इन वीडियोस के ज़रिए मकसद ये होता है कि मैं आपको याद दहानी कराऊं और एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान लेके आऊं। आप खुद इन चीज़ों को सर्च करें, इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को पढ़ें और इनको समझें और प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी के अंदर इनको लागू करें, ताकि मेरी बात करने का भी फ़ायदा हो और आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आए। मेरा मकसद आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लाना है, मेरा मकसद आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून लाना है। मेरा मकसद ये होता है कि मैं बात करने का मकसद ये है कि आप लोग मेरी बात सुनकर अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखना।